हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि एक्सरसाइज 10.1 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9-10 में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, ये 4 क्वेश्चन आपके क्लास 9-10 के बहुत सारे पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला था उसको रिकॉल किया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया ट्रायंगल के दो एरिया का सम हो जाएगा, ये पॉइंट आपका रिकॉल हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर रहा है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अरे सॉरी कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, the base of an equilateral triangle with side 2a along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है और वो बेस क्या है, y एक्सिस के अलोंग है और ये बेस है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका बेस y एक्सिस के अलोंग है, ध्यान दीजिएगा, यानी y एक्सिस पे लाई करता है और इस बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है, मतलब, और इसकी साइड 2 है, मतलब ये a होगा, ये a होगा, ये क्या होगा, ये 2a होगा और ये भी आपका 2a होगा। क्लियर है कहानी। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो ये जो साइड आपकी होगी, इसे मैं अगर O मान लूँ, इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको अगर हम C मान लें, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल दो तरीके से बन सकते हैं। एक ही शर्त दी गई है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक, और इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। मतलब इस तरीके से ये बेस हुआ, मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो ये 2 है, तो ऊपर ए और नीचे ए। इधर भी हम ये चीज बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी साइड में बने, इधर भी ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस 2a है, वाई एक्सिस के अलोंग है, इसे आप डी लिख सकते हैं। अब इसका वर्टिसेस पूछा जा रहा है, तो एक वर्टेक्स तो हो जाएगा ये ऊपर वाला 0, ए, और ये नीचे वाला जो हो जाएगा वो होगा 0, ए, और ये हो जाएगा 0, -ए नीचे की तरफ। अब अगर ओ ए मिल जाता तो वही ओ डी हो जाता। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3a, ये हो जाएगा √3a। तो जो ये होगा वही ये भी हो जाएगा, क्योंकि सेम कहानी है। अब ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट √3a, कॉमा √3a, 0, और इधर डी पे आएंगे तो हो जाएगा -√3a, 0। यानी अल्टीमेट जो कहानी निकल के आएगी, इस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होंगे, तो हेंस द रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर प्लस माइनस √3a, 0, 0, a एंड 0, -a। ये आपके वर्टिसेस बने। ठीक है, आप इसे दो बार भी लिख सकते हैं, प्लस एक बार और माइनस दूसरी बार।
तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस वाई एक्सिस के लॉन्ग है और इसकी लेंथ 2a है, तो 2a हमने बनाया, लेकिन इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो a ऊपर a नीचे। तो दो तरीके से इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, एक इधर भी बन सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इधर भी। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट क्लियर है, 0,a 0,-a। अब हमें पॉइंट ए और डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया ओ ए बी में, तो पॉइंट ए मिला, उसी का नेगेटिव वर्जन ले लेंगे तो पॉइंट डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 9/10 के ग्राफिकल वर्जन को आपको रिकॉल कर रहा है। ठीक है, जरा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये भी देखिए ग्राफिकल वर्जन को ही क्लियर आपके रिकॉल कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स कामा वाई एंड क्यू एक्स टू कामा वाई टू। दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। कहानी को समझें। व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पी क्यू जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऐसा कुछ हो सकता है, ये पॉइंट पी पॉइंट क्यू। ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पॉइंट पी क्यू दोनों तरफ हो सकता है। क्लियर है। तो ये क्या है, x1 कामा y1, ध्यान से समझिएगा, और ये है x2 कामा y2। तो PQ के बीच की डिस्टेंस बतानी है, PQ के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी PQ आपको बताना है, जबकि PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अब जरा देखो, जब ये y एक्सिस के पैरेलल है PQ, ध्यान दीजिएगा, जब PQ आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज इक्वल टू y एक्सिस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में होगा क्या, फर्स्ट केस में, इधर मैं फर्स्ट को सॉल्व कर दे रहा हूं। इस केस में यहां से यहां तक क्या, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। गौर करो भाई कि भाई यहां से यहां तक गए तो y1 तो आपका ठीक है ऊपर और ये y2 नीचे, लेकिन यहाँ पे x1 x2 सेम हो जाएगा। भाई x1 क्या होता है, उस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेम हो जाएगी। इसको आप सपोज कर लीजिए कि, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या कहता है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x1 x2 सेम है, मतलब ये भी के ये भी के, तो के माइनस के क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अब जरा हम सेकेंड पार्ट की चर्चा करें, ध्यान दीजिए। जस्ट वेट, थोड़ी सी स्क्रीन हैंग कर रही है। जस्ट वेट।
अब ध्यान दीजिए, जरा सेकेंड पार्ट आप देखें, सेकेंड पार्ट, जस्ट वेट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट देखें, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि कुछ इस तरह से कहानी, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा देखो, जब आप P यहां लिखते हो x1 कामा y1 और Q यहां लिखते हैं x2 कामा y2, अब देखो x एक्सिस तो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन y एक्सिस सेम होगा। यानी इस केस में जब PQ पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ओके, यानी आप इस फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी रिजल्ट आपका क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसके ग्राफिकल वर्जन को समझा रहा है। पी क्यू दो पॉइंट हैं, जब वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट देखो सेम होगा हर जगह, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो डिस्टेंस फार्मूले से पी क्यू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। और फिर आपका सेकंड जो है पी क्यू पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो आपका y कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होगा, यानी y1 इज इक्वल टू y2। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके 9th 10th के ही पॉइंट को रिकॉल करता है।